देखिए 3.4 प्रश्न वाली है, उसमें पहला सवाल दिया गया है कि इस निम्न समीकरण है उसे प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों विधि से करना है। और उसमें जो उचित कौन सी विधि है, प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि, मतलब उपयुक्त विधि, अच्छी विधि कौन सी है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है हमसे। तो पहला ही प्रश्न में पहला है क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4 है। अब इसे हम सबसे पहले हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि, फिर हल करेंगे विलोपन विधि से, और फिर हमें ये देखना है कि कौन सी विधि अच्छी है इसमें, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, ऐसे बोला गया है। ठीक है। अब सवाल तो आपसे सीधा से यही पूछेगा यदि परीक्षा में पूछे तो, कि निम्न को प्रतिस्थापन विधि से हल करें और निम्न या फिर निम्न को विलोपन विधि से हल करें। यहाँ पर हम दोनों विधि से हल करेंगे, बस इतना ही करना है। ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करें, तो यहाँ लिखना है प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर अब देखिए हम सबसे पहले इस पहले वाले समीकरण और दूसरे वाले समीकरण को नंबर दे दिया, नंबर 1 नंबर 2। अब देखिए इसमें कि समीकरण जो एक है वहां से या तो x का मान निकाल दीजिए या y का, पहले वाले समीकरण से। फिर x का y का मान जब निकल जाएगा, हम वो x का मान या y का मान जो आप निकाल रहे वो समीकरण 2 में रखना है। ठीक है। तो मैं पहले वाले समीकरण से x का मान निकाल रहा हूँ, तो समीकरण एक से x का मान फिर मैं निकालूंगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, जब ये y पक्षांतरण होकर इस साइड आ जाएगा, प्लस का माइनस आ जाएगा x। फिर यहाँ क्या लिखना आपको, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ पर, 2 में रखिए। तो यहाँ पर मैं इस x के स्थान पर रखूँ 5 माइनस वाई, देखिए 2 कोष्टक में 5 माइनस वाई, और ये देखिए माइनस फिर 3y बराबर 4। अब इस पहले तो इसका ना ये कोष्टक में लिखा मतलब गुणा होगा, तो देखिए कैसे होगा, 2 और 5 का 10, माइनस है माइनस 2 और y का गुणा 2y, ये माइनस है माइनस 3y है 3y बराबर 4। याद रखिएगा पीछे माइनस होता है तो चेंज नहीं होता है, यदि आगे माइनस होता है तो ये कोष्टक में चेंज होता है। पीछे माइनस है इसलिए मैंने देखो पीछे चेंज नहीं किया, माइनस का माइनस ही रखा है। और यदि आगे कोई माइनस होता तो माइनस प्लस माइनस होता है, ये आपको मालूम है कैसे मैंने समझाया हुआ है। देखिए अब यहाँ पर 10 रहा, यहाँ पर माइनस माइनस हमेशा इंक्लूड हो गए, मतलब जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 5y हो जाएंगे बराबर 4। अब 10 को इधर भेजो तो प्लस के क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर देखिए -5y इक्वल में 4, ये माइनस के 10 रहने वाले हैं। देखिए यहाँ पर प्लस माइनस कैसे होता है आपको मालूम है, ये प्लस के ये माइनस के, तो 10 में से 4 चले जाएंगे तो ये रहने वाला है 6 ही रहने वाले कि 5 रहने वाले, सीधी सी बात है 6 या 5, बताइए कितने रहने वाले हैं। तो यहाँ पर रहने वाले हैं 6, और कैसे, माइनस के 5y। अब यहाँ से ये 5 हटा दो, नीचे चले जाएंगे, यानी मैं आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको यहाँ पर y इक्वल -6 -5 माइनस माइनस कट गए 6/5, ये किसका मान, y का मान आ गया, अब ये y का मान हम कहाँ रखेंगे, y का मान आप समीकरण 1 में रखो, समीकरण 2 में रखो, कहीं पर रखो, तो समीकरण 1 में मैं हमेशा क्या करता हूँ, सिंपल वाला समीकरण देखता हूँ कि सरल समीकरण कौन सा है, ये है, तो इसमें जल्दी से लिख लेता हूँ फिर हल कर देता हूँ। अब y का मान यहाँ रखूंगा। अब आपको क्या करना, बटे में तो बटे में दे दिए, जैसी संख्या वैसे पक्षांतर कर लीजिए, y की जगह रखिए तो अभी y का यहाँ क्या रखूंगा 6/5। तो देखिए x प्लस 6/5 बराबर क्या है 5, पक्षांतर करो, x बराबर 5 माइनस 6/5, या कुछ नीचे नहीं है, इस तरह से इसका हल तो फिर करना ही पड़ेगा जब तक सही नहीं होगा। तो ये क्या होता है 5, इसका क्या होता है ये भी आपको मालूम ही है, सामान्य बात तो आपको मालूम है, ये 5 लिख गया, माइनस आ गया, और यहाँ पर 6 गुणा किया, और ये 5 का 1 में एक बार, फिर से हल कीजिए, 25 में से 6 तो कितने घटे 19, और 5, ये किसका मान, x का मान आ गया। देखिए ये y का मान हमने सबसे पहले ज्ञात किया, फिर x का मान, एक बार पुनः दोहराता हूँ, ठीक है ना, समझिएगा जरूर।
पहले वाला 3.4 में पहला सवाल क्या दिया कि निम्न समीकरणों को प्रतिस्थापन विलोपन विधि से हल करें। हम सबसे पहले प्रतिस्थापन, उसके बाद उसी समीकरण को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। दोनों में से आपको अच्छा कौन सा लगा, ऐसा प्रश्न पूछा गया। तो देखिए सबसे पहले हमने ना समीकरण को 1 नंबर 2 नंबर दे दिया, फिर हमने क्या कहा, समीकरण 1 से हमने x का मान निकाला। देखो 1 से यहाँ से x का मान या पक्षांतरण किया, x बराबर 5 माइनस वाई, यहाँ पर लिख लिया समीकरण 1 से x का मान, ठीक है ना। फिर यहाँ से जो x का मान आया ना समीकरण 1 से निकाला है, तो समीकरण में 2 को रखेंगे, तो 2 कहाँ है, यहाँ पर, x कहाँ है, यहाँ पर, तो इसी जगह पर रखूंगा मैं। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में, और वहाँ जहाँ x है वहाँ रखो, तो 2 और x की जगह 5 माइनस वाई, माइनस माइनस 3y बराबर 4, 4 रखा। अब ये देखो कोष्टक में तो आपको मालूम ही होता है हमेशा गुणा होता है, तो 2 और 5 10 हो गए, 2 और इससे गुणा हुआ 2y, माइनस का माइनस 3y बराबर 4। फिर क्या आ गया, देखो 10 माइनस 5y बराबर 4 आए। उसके बाद क्या आ गया, देखिए ये कैसे आएगा, तो मालूम है इनको जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 5 ही होंगे। ये 10 है 10, ये 4 है तो 4 ही है। समीकरण जैसा है वैसा ही हमने किया, कुछ बदलाव नहीं किए। अब जैसे ही 10 को पक्षांतरण किया कैसे हो जाएंगे, माइनस के, फिर माइनस प्लस, आपको मालूम है -6 और -5, इस प्रकार से हमने डिवाइड में डाले, डिवाइड में डाले तो क्या हुआ, -6 बटे माइनस के 5, माइनस माइनस से देखो यहाँ काट भी लिया तो 6/5। अब आपको मालूम है y का मान आए तो ये दूसरे समीकरण में, और जहां पर भी रखना चाहा ये वाले समीकरण में पहले में या दूसरे में, तो मैंने पहले वाले समीकरण में, क्यों, सरल समीकरण है। x y की जगह देखिए 6/5, पक्षांतरण किया माइनस में 6/5, हल किया तो कितने आ गए 19/5। तो इस प्रकार से हमने पहले क्या हल किया, किस विधि से किया, प्रतिस्थापन। अब इसी समीकरण को हम किससे करेंगे, विलोपन विधि से। फिर दोनों में से उचित लगेगी वो उचित विधि है हमारे लिए, तो ठीक है ना। तो देखते हैं आगे।